दोस्तों, मुस्कुराइए कि आप हिंदुस्तान में हैं। क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि एक अंडे की कीमत 1.25 लाख रुपए हो सकती है? 1 लीटर दूध की कीमत 8 लाख हो सकता है। सुनने में यह किसी डरावने सपने जैसा लगता है, लेकिन यह आज की सच्चाई है और यह ईरान की सच्चाई है, जहां अब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। ईरान की अर्थव्यवस्था रेंग रही है। ईरान में 1 दर्जन अंडे की कीमत 15 लाख रियाल हो गई है। रियाल ईरान की करेंसी है। 1 लीटर दूध की कीमत 8 लाख रियाल पार कर चुकी है। 1 किलो चावल की कीमत 32 लाख रियाल है, जबकि 1 किलो गोश्त 1 करोड़ रियाल का है। ईरानी करेंसी अब कागज का टुकड़ा बनकर रह गया है। 1 किलो मांस के लिए 1 करोड़ रियाल खर्च करना पड़ रहा है। यह सब सुनकर किसी को भी चक्कर आ जाएगा, लेकिन ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच के युद्ध ने ईरान की सारी हड्डी तोड़ दी है। फिर भी आप दंग रह जाएंगे। इस आपदा के बाद भी ईरान शेर की तरह अमेरिका से लड़ रहा है। और ईरान में जो व्यवस्था चल रही है, ईरान ने अपनी जो व्यवस्था विकसित की है, वो दुनिया के कई विकसित देशों में भी नहीं है। महंगाई तांडव मचा रही है और ट्रंप ईरान के महाविनाश की पटकथा लिख चुके हैं। मैंने आपको कहा कि मुस्कुराइए, आप हिंदुस्तान में हैं, क्योंकि दुनिया में महंगाई की जबरदस्त मार देखने को मिल रही है। अमेरिका में 23% तक महंगाई पहुंच गई है, बढ़ गई है। पूरी दुनिया में महंगाई की जबरदस्त भयंकर मार है। लेकिन आज इतनी विकराल स्थिति में भी भारत डंके की चोट पर आगे बढ़ रहा है। सारी चीजें कंट्रोल में है। आप यह भी कह सकते हैं कि 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, इसलिए सरकार विवश है। बात कुछ भी हो, इस वक्त पूरी दुनिया में तबाही मची है, लेकिन हिंदुस्तान का परचम पूरे विश्व में लहरा रहा है। और आप देखिए ईरान की क्या स्थिति हो गई है। मांस से लेकर छोटी छोटी चीजें आज लोगों के औकात से ज्यादा की महंगी हो चुकी है। और यह व्यवस्था ईरान को पाषाण युग की तरफ लेकर जा रही है, और यही डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु, और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा ईरान की क्या स्थिति है, इस महंगाई के मार को ईरान कैसे झेल रहा है, और ईरान में लोग कैसे अपनी जिंदगी जी रहे हैं। सच्चाई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। ऐसी खबर आपको कोई और नहीं बताएगा। ईरान में महंगाई 7वें आसमान पार, पाषाण युग में जाने वाला है ईरान। खामनेई ईरान को बर्बाद कर देंगे। दुनिया की नक्शा से ईरान साफ। ईरानी करेंसी बना कागज का टुकड़ा। आज ईरान में ईरानी रियाल, जो उसकी करेंसी है, उसकी कीमत एक कागज के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं रह गई है। अप्रैल 2026 की शुरुआत में ईरान में 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत लगभग 1,65,000 रियाल पहुंच चुकी है। अगर हम भारतीय रुपए से इसकी तुलना करें तो आप सोच सकते हैं, महज 1 रुपया लगभग 17,200 ईरानी रियाल के बराबर हो चुका है। भारत में 1 डॉलर, जो अमेरिकी डॉलर है, उसकी कीमत करीब 94 रुपए है। और ईरान का हाल देखिए। यह गिरावट इतनी ज्यादा और तेज है कि ईरान के केंद्रीय बैंक को हाल ही में 1 करोड़ यानी 10 मिलियन रियाल का नोट जारी करना पड़ा, जिसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में महज $60 के आसपास है। आर्थिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब किसी देश की मुद्रा इस कदर गिरती है, तो वो सिर्फ पैसे नहीं खोता, उसकी व्यवस्था नहीं चरमराती, बल्कि वो अपने नागरिक का भविष्य पूरी तरह से खो देता है, बर्बाद हो जाता है, और सारी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल है। ईरान को संभलने में अभी दशकों लग जाएंगे। संपूर्ण विनाश की ओर बढ़ चला ईरान। साल 2026 की शुरुआत में ही ट्रंप प्रशासन ने ईरान के खिलाफ मैक्सिमम प्रेशर का दूसरा चरण शुरू किया है। इस बार निशाने पर सिर्फ तेल नहीं, बल्कि ईरान का ड्रोन प्रोग्राम, मिसाइल सेक्टर और उसका समुद्री शिपिंग नेटवर्क भी है। 28 फरवरी को खामनेई पर हमले के साथ शुरू हुई जंग करीब 40 दिन चली है। 2 हफ्ते का युद्ध विराम हुआ है। पाकिस्तान में बातचीत चल रही है, लेकिन ईरान पहले ही कई दशकों से
अमेरिकी प्रतिबंधों को झेल रहा है और किसी तरह खुद को सरवाइव कर रहा है। अब अमेरिका ने दुनिया के दूसरे देशों को चेतावनी दी है कि अगर वो ईरान को हथियारों की सप्लाई करता है या उसके साथ ट्रेड करता है तो उस पर 50% का टैरिफ लगा देंगे, जिसे अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से रद्द कर दिया है। उसको लीगल करार नहीं दिया है। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अगर ईरान पीछे नहीं हटा तो उसे स्टोन एज यानी पाषाण युग में भेज दिया जाएगा। और ट्रंप की यह बात सच होती हुई नजर आ रही है। ईरान की स्थिति देखिए, अमेरिका इजराइल के साथ युद्ध ने ईरान के बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया है और महंगाई 7वें आसमान पर है। इतनी महंगाई दुनिया में कहीं भी नहीं है और स्थिति ऐसी है कि पता नहीं वहां कितने लोग बिना खाना खाए सोते होंगे रात में। लाखों में मिल रहा एक अंडा, 8 लाख में 1 लीटर दूध। ईरान में महंगाई का आलम यह है कि एक परिवार के लिए अब 2 वक्त की रोटी जुटाना भी जंग जीतने जैसा है। अप्रैल 2026 की कीमतों पर नजर डालें तो एक साधारण अंडे की कीमत 1,21,000 से 1,40,000 रियाल के बीच पहुंच गई है। 1 दर्जन अंडों के लिए नागरिकों को 15 लाख रियाल तक खर्च करने पड़ रहे हैं। दूध, जो कि एक बुनियादी जरूरत है, वो 8 लाख रियाल प्रति लीटर के ऊपर बिक रहा है। ब्रेड की कीमतों में जबरदस्त उछाल है। अनाज की कमी ने ईरानियों को सड़कों पर लंबी कतारों में खड़ा कर दिया है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी CSIS की रिपोर्ट बताती है कि बुनियादी ढांचे पर हमलों ने दवाओं और वैक्सीन की सप्लाई चेन को भी ध्वस्त कर दिया है। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं और पेट्रोल पंप पर राशनिंग लागू कर दी गई है। यह एक ऐसी मानवीय त्रासदी है जहां पैसा तो है लेकिन उसकी कोई कीमत ही नहीं है। ईरान सरकार की सारी कोशिशें फेल। ईरान सरकार ने महंगाई पर लगाम लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कूपन और काला वर्ग सिस्टम को युद्ध स्तर पर लागू किया है ताकि गरीब परिवारों को बुनियादी राशन और मांस रियायती दामों पर मिल सके। इसके साथ ही जमाखोरी रोकने के लिए बाजारों में प्राइस कंट्रोल टास्क फोर्स तैनात की गई है और जरूरी खाद्य पदार्थों के निर्यात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन चुनौती यह है कि सरकार सब्सिडी और खुले बाजार की कीमतों के बीच इतना बड़ा अंतर पैदा हो गया है कि अब ये राहत योजनाएं भी ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। भारी सब्सिडी के बावजूद रियाल की गिरती वैल्यू ने सरकार के खजाने को खाली कर दिया है, जिससे अब आम जनता के लिए सब्सिडी वाले सामान की कतारें और भी लंबी और अनिश्चित होती जा रही है। आप सोचिए, हमारे देश में LPG का हल्का फुल्का संकट है, कैसे स्थिति इतनी खराब हो चुकी है और ईरान की कल्पना कीजिए वहां कैसे हालात होंगे। इसलिए कहते हैं युद्ध कभी किसी समस्या का विकल्प नहीं हो सकता है। युद्ध अंतिम विकल्प, जब दुश्मन कुछ सुनने मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब बातचीत के दरवाजे खुले हैं आज के 21वीं सदी में, इस बीच में युद्ध बेवकूफी से भरा एक बेहद मूर्खतापूर्ण फैसला लगता है, चाहे ट्रंप हो या खामनेई या फिर नेतन्याहू। हालांकि सबकी अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन दुनिया के वो लोग जिनका इनसे कोई सरोकार नहीं है, इसके बारे में सोचें। आज सिर्फ 3 देश एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं है युद्ध में, पूरी दुनिया इसमें फंसी है और यही चीजें विश्व को कई दशक पीछे लेकर जाती है। हालांकि ईरान की तारीफ करनी होगी, इतना कुछ खोने के बाद भी वो लड़ने की हिम्मत बरकरार रख रहा है, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। युद्ध के बीच ईरान ने कमाल कर दिया। सच्चाई जानकर उड़ जाएंगे आपके होश। एक महत्वपूर्ण सवाल है कि जिस देश की करेंसी बर्बाद हो चुकी है, सारा सिस्टम तबाह हो चुका है, जो अमेरिकी प्रतिबंधों को सालों से झेल रहा है, वहां लोग इस वक्त ट्रेड ट्रांजैक्शन कैसे कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट कैसे हो रहा है, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। ईरान ने तमाम प्रतिबंधों के खिलाफ एक बहुत ही आधुनिक डिजिटल सुरक्षा कवच तैयार किया है। मॉडर्न डिजिटल सिक्योरिटी टेक्निक, जिसे शताब नेटवर्क कहा जाता है। क्योंकि ईरान वैश्विक बैंकिंग नेटवर्क जैसे वीजा या मास्टर कार्ड से बाहर है, इसलिए उसने अपना खुद का
एकीकृत बैंकिंग सिस्टम डेवलप कर लिया है। आप ये ना समझें कि वो मुस्लिम देश से तो बहुत पीछे है। आज ईरान के छोटे से छोटे दुकानदार के पास भी पीओएस टर्मिनल मौजूद है। लोग अंडे जैसी छोटी चीज के लिए भी अपना स्वदेशी डेबिट कार्ड स्वाइप करते हैं। ईरान में आमतौर पर कैश ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मोबाइल बैंकिंग ऐप के जरिए कार्ड टू कार्ड ट्रांसफर पलक झपकते हो जाता है। यह डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ही है जिसने ईरान की अर्थव्यवस्था को अब तक पूरी तरह जमने से बचा रखा है। और यह दुनिया के लिए झटका है कि जो लोग आपस में लड़ रहे हैं, वहां ईरान इतनी खराब स्थिति के बाद भी अपनी व्यवस्थाओं पर डटा हुआ है और उसके चलते उसके लोग जीवित हैं। 2 वक्त की रोटी चल रही है। इसके लिए ईरान की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। ईरानी नागरिकों ने महंगाई से निपटने का एक अनोखा तरीका निकाला है, जिसे तोमान कहा जाता है। आधिकारिक तौर पर ईरान की करेंसी रियाल है, लेकिन आम बोलचाल और ट्रेड में लोग तोमान का इस्तेमाल करते हैं। एक तोमान का मतलब 10 रियाल होता है। यानी अगर किसी अंडे की कीमत 1.4 लाख रियाल है तो दुकानदार उसे सिर्फ 14,000 तोमान कहेगा। इस मानसिक कैलकुलेशन से लोगों को लाखों करोड़ों के आंकड़ों के साथ जीने में थोड़ी आसानी होती है। सरकार ने भी इसे मनोविज्ञान को समझते हुए नए नोटों पर जीरो को धुंधला छापना शुरू कर दिया है, ताकि जनता को यह महसूस ना हो कि उसकी मुद्रा, उसकी करेंसी, उसके देश की जो सबसे बड़ी पहचान है, उसकी वैल्यू मिट्टी में मिल चुकी है। लेकिन ईरान हार मानने को तैयार नहीं है। ईरानियों ने डिजिटल सोने यानी क्रिप्टो करेंसी का भी रुख कर लिया है। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 25% ईरानी नागरिक अब बिटकॉइन या टीथर, जिसे यूएसडीटी कहते हैं, उसका स्टेबल कॉइंसिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रोन नेटवर्क पर टीथर का इस्तेमाल वहां न सिर्फ बचत के लिए हो रहा है, बल्कि छोटे स्तर पर इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी किया जा रहा है। आप इससे समझ सकते हैं कि ईरान इतनी बदतर स्थिति में होने के बावजूद खुद को सरवाइव करने के लिए किस कदर प्रतिबद्ध है। सरकार खुद भी तेल के व्यापार के लिए चीन के पेमेंट सिस्टम CIPS और क्रिप्टो करेंसी का सहारा ले रही है, ताकि अमेरिकी प्रतिबंधों की नजर से बचा जा सके। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईरान के लिए ये डिजिटल एसेट्स अब केवल निवेश नहीं, बल्कि जीने के लिए जरूरी ऑक्सीजन बन चुके हैं। और जो लोग ईरान को दुनिया में बहुत पीछे बता रहे हैं, अब जरा उनको दोनों आंखें खोलकर देखनी चाहिए कि सिर्फ ढोल पीटने से नहीं होता है। ईरान भले इस्लामिक कंट्री है, खामनेई भले ही कट्टर नेता होंगे, लेकिन ईरान को खामनेई ने इस कदर तैयार किया था कि अगर ये हमले नहीं होते, ये युद्ध नहीं होता, तो ईरान आज दुनिया में बहुत आगे निकल गया होता। ईरान का दावा नियंत्रण में स्थिति। युद्ध के बीच ईरान सरकार ने दावा किया है कि बुनियादी चीजों का स्टॉक पूरी तरह देश में सुरक्षित है, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। सरकार ने सभी खाद्य और कृषि उत्पादों के निर्यात पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी, ताकि घरेलू जरूरतों को पूरा किया जा सके। मोबाइल फ्यूल स्टेशन सड़कों पर तैनात किए गए हैं, लेकिन पेट्रोल की किल्लत कम नहीं हो रही है। संयुक्त राष्ट्र ने भी चेतावनी दी है, अगर यह संघर्ष जारी रहा तो जून 2026 तक ईरान में लाखों लोग बड़े पैमाने पर खाने पीने की चीजों की किल्लत का सामना करेंगे। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और कम आयु वर्ग के बीच खाई इतनी बढ़ जाएगी कि सब कुछ गर्त में चला जाएगा। न्यूनतम सैलरी पर काम करने वाले परिवार गरीबी रेखा से कोसों नीचे चले गए हैं। अपनी गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए ईरान के पास सबसे बड़ा हथियार स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है, जिस पर अभी उसका कंट्रोल है। और सोचिए अगर ये अमेरिका के पास चला गया तो क्या होगा। ईरान इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों पर पैसेज फीस लगाने की धमकी दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि वो दुश्मन देशों के जहाजों से $2 मिलियन तक वसूलने की तैयारी में है। ईरान का यह कदम दुनिया के तेल बाजार में हड़कंप मचाने के लिए काफी है। ईरान जानता है कि अगर वो ग्लोबल ऑयल सप्लाई में रुकावट डालता है तो कच्चा तेल $150 प्रति बैरल के पार पहुंच जाएगा, जो अभी 104-105 के आसपास है, जिससे अमेरिका और उसके सहयोगियों पर दबाव बढ़ेगा। यह ईरान की वो आखिरी चाल है जो उसने अपनी अर्थव्यवस्था को डूबने से बचाने के लिए बचा रखी है। ईरान की यह तस्वीर बताती है कि युद्ध सिर्फ गोलियों और बमों से नहीं, बल्कि कीमतों और करेंसी से भी लड़ा जाता है। क्या इस्लामाबाद में होने वाली अगली वार्ता ईरान को इस आर्थिक गर्त से बाहर निकाल पाएगी जो कुछ चल रहा है वहां, या फिर
यह प्रतिबंध ईरान की तरफ आने वाली उसकी नई पीढ़ियों को पाषाण युग की तरफ धकेल देगा। लेकिन ईरान जिस तरह लड़ रहा है, एक शेर की तरह, हर किसी को ईरान को सैल्यूट करना चाहिए। और आप मुस्कुराइए क्योंकि आप हिंदुस्तान में हैं। पूरी दुनिया महंगाई से त्रस्त है, लेकिन भारत मस्त है और यहां अभी स्थिति कंट्रोल में है। चुनाव के बीच भी स्थिति कंट्रोल में है। चुनाव के बाद क्या होगा ये तो नेता जाने, लेकिन अब तक जो स्थिति है वो ठीक है। लेकिन अगर ये युद्ध लंबा चला तो आने वाले समय में भारत में भी बड़े पैमाने पर असर होगा और जो स्थिति एलपीजी संकट को लेकर सामने आई वो और भयावह हो सकती है। अब आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।